डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की इस वीडियो में मैं आज तक का बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है उसका आंसर देने वाली हूँ और उसको ही थोड़ा डीप में आप लोगों को बताने वाली हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि क्या डीएम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के होते हैं। तो अगर एक लाइन में उसका उत्तर जानना है तो यस, हाँ होते हैं। लेकिन अगर आप इतने ही उत्तर को सिर्फ जानना चाहते हो, इतना ही जानना चाहते हो, तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा और कहीं ना कहीं आप की सेल्फ ग्रोथ रुक जाएगी। ओके, तो चलिए आज मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ आप लोग को। जैसा कि आप लोग समझ ही सकते हो, नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है एक डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो आत्ममुग्ध है, हिंदी में बोला जाए तो आत्ममुग्ध बोलेंगे, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि आत्म केंद्रित है, यानी कि उसका ध्यान खुद के ऊपर है, स्वार्थी है, घमंडी है। तो क्या भगवान शिव हैं, क्या उनकी एनर्जी यही है जो कि डीएम की होती है? तो यस, इसका आंसर यस है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि उनकी तो वो तो बहुत नेगेटिव है, और मैंने भी पहले भी बहुत सारे वीडियो बना डाले हैं इस पे कि डीएम जो होते हैं वो बहुत नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं। और बहुत सारे चूँकि वो नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हाँ वो उनको करनी है तो वो करते हैं 3D में। और बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन सवाल खड़े करते हैं कि तो फिर वो डिवाइन कैसे हो गए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर अगर आसान होता तो सभी लोग दे देते और ज़िंदगी भी इतनी मुश्किल नहीं होती, ज़िंदगी भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, आसान ही होती। लेकिन चूँकि क्वेश्चन का उत्तर ही थोड़ा सा ऐसा है कि बिलीव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तो शिव शक्ति की जर्नी है, तो जाहिर सी बात है कि जो शक्ति है वो पॉजिटिव एनर्जी है और शिव जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। और जब भी एनर्जी की बात होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा जो है एक ही है और दो भागों में डिवाइड है और ऐसे ही वर्क करती है, बैलेंस पे चलता है। इस पृथ्वी को बैलेंस पे टिकाया गया है, सब कुछ बैलेंस पे ही चलता है। तो आप उसको ऐसे मान के चल सकते हो कि ऐसा है कि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक पॉजिटिव में है तो दूसरे को नेगेटिव में रहना पड़ता है। ये पड़ता ही पड़ता है, या तो शिव रहे या शक्ति रहे, दोनों में से कोई भी रहे। क्योंकि अगर जो पॉजिटिव हो जाएगा उसका नाम ही शक्ति हो जाएगा और जो नेगेटिव हो जाएगा उसका नाम ही शिव हो जाएगा। और नेगेटिव कहने का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव कहने का मतलब होता है डिटैचमेंट। ठीक है, नेगेटिव कहने का मतलब आप लोग अदर मत लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और यहाँ से चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, अभी तक तो मैंने हाँ ना में बताया, यहाँ तक आपने सुना और सुन करके आपको गुस्सा भी आ सकता होगा, लेकिन इसके बाद आप सुनिए, क्योंकि इसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो है, ठीक है, कि समझने वाली बात जिसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भगवान विष्णु की ऊर्जा है ना, भगवान विष्णु की ऊर्जा ऐसी है जैसे कि एक सोलमेट की ऊर्जा होती है, वैसे है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। तो जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि इस 3D में 3 तरीके की ऊर्जा है। एक ऊर्जा ऐसी जिससे कि सृष्टि का निर्माण होता है, यानी कि कोई ऊर्जा बनती है, उत्पत्ति होती है, जिसको ब्रह्मा की ऊर्जा कहते हैं। आप उसका नाम ब्रह्मा दे सकते हो, विष्णु दे सकते हो, महेश दे सकते हो, ये ऊर्जाएं हैं। ठीक है, ये ऊर्जाओं का नाम दिया गया है। ओके, तो हिंदू धर्म में ऐसा है कि ऊर्जाओं का नाम दिया गया है जिससे कि हमें पहचानने में, उसको समझने में आसानी हो। अगर किसी इंसान को कोई नाम दे दिया जाए
तो उसको बुलाने में आसानी होती है, कहीं भी आसानी होती है, तो वो उसका आइडेंटिटी होता है। तो नाम ज़रूरी होता है ताकि हमें आसानी हो जानने में, समझने में, और बाकी सब कुछ में आसानी होगा। तो इसी वजह से एक नाम दिया गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, विष्णु की ऊर्जा है इसको चलाने की, यानी कि बैलेंस करने पर, बैलेंस पे टिका हुआ है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक पे चल रहा है। और जो भी लोग सोलमेट की एनर्जी में है, यानी कि वो विष्णु और लक्ष्मी की ऊर्जा में है। और यहाँ ऊर्जाएं बैलेंस है। यहाँ पर ऊर्जाएं ऐसी हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, और सब कुछ ठीक ठाक, यहाँ कुछ गड़बड़ी नहीं। लेकिन ये ऊर्जाएं यहीं तक सीमित तो नहीं रहेंगी, हमेशा ऊर्जाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि निरंतर चलती रहती, ऊर्जा एक जगह टिकी नहीं रहती। ऊर्जा जो है उसका स्वरूप बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का एक ही स्वरूप है, ऊर्जा का अलग अलग स्वरूप है, और वो चीज़ रोटेट होती रहती है पृथ्वी में या ब्रह्मांड में। आप ऐसा बोल के सकते हो कि चीज़ें बदलती रहती है, हमेशा बदलना ही प्रकृति कहलाता है। तो यहाँ पर जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के बाद जो एनर्जी की वाइब्रेशन कह सकते हो जब बढ़ती है, तो ये ऊर्जाएं फिर आगे की तरफ शिफ्ट होती है, और वो फिर माँ पार्वती और आप शिव को बोल सकते हो कि उस ऊर्जा में वो शिफ्ट हो जाती है, और वहाँ से एनर्जी डिटैचमेंट की शुरू हो जाती है। यानी कि चीज़ें फिर जैसे कहते हैं ना कि शिव को कहते हैं डिस्ट्रॉय करने वाली ऊर्जा है, तो उसी तरीके से यहाँ से चीज़ें टूटनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा जो एकत्रित थी ना, वो ऊर्जाएं फिर बिखरनी शुरू हो जाती है, और बिखरने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो ये बातें बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम है, सिस्टम। तो उस सिस्टम में आने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर सृष्टि में ये चीज़ें रोटेट हो रही है, इसी तरीके से चल रही है, चीज़ें बन रही है। चाहे आप फैक्ट्री में भी आप देखो कि कोई एक सामान बनता है, ठीक है, कोई भी एक सामान बनता है। मान लो कि एक कपड़ा बना, कपड़े को बनाने के लिए क्या क्या किया गया। मान लीजिए कि सूती कपड़ा बनता है, तो खेतों में उगाया गया कपास और जो भी चीज़ें हैं, तो उगाया गया, फिर उसको फैक्ट्री तक पहुंचाया गया। ये सब उत्पत्ति है, ठीक है, उसको पहुंचाया गया, वहाँ से कपड़ा बन के आया। ठीक है, अब कपड़ा बन गया तो फिर क्या हुआ, उस कपड़े को यूज किया गया। ओके, तो जब तक कपड़ा यूज किया गया तब तक सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ मज़ा दिया, सब कुछ सही सही लगा। लेकिन फिर वो कपड़ा क्या हो गया, फट गया। अब हम क्या करते हैं, उस फटे हुए कपड़े को फिर से क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे, आप बताओ, आप खुद ही सोचो। तो जब चीज़ें एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, तो एनर्जी, जो कोई भी चीज़ का एनर्जी, मैंने एक कपड़े का उदाहरण दिया, खाने का भी ले लो, आप खाने का कोई भी सामान खरीद के लाते हो, फिर क्या करते हो, खाते हो, पीते हो, फिर उसको आप डस्टबिन में डाल देते हो। कोई भी चीज़ बाज़ार से आप खरीद के लाते हो, यूज करते हो, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता। तो उसी तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एनर्जी का नाम दिया गया है जो कि ऐसी ही चलती हैं। पहले वो चीज़ें बनती हैं, फिर वो चीज़ें बैलेंस में होती हैं, फिर वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उसी तरीके से मैं अब आगे बढ़ती हूँ। उसी तरीके से जो शंकर की ऊर्जा है, यानी कि शिव की जो ऊर्जा है वो डिस्ट्रॉय वाली ऊर्जा है, और यही सेम चीज़ें जो है ना वो डीएम की होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। जो सृष्टि जो है वो भी ऐसे ही चल रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऊर्जा से चल रही है। जब ऊर्जाएं
कम नेगेटिव होती हैं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, वो ऊर्जाएं सपोर्टिव होती हैं। लेकिन जैसे वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो फिर वो चीज़ें जो है ना हमें अलग रूप में मिलती हैं, यानी कि ट्रिगर हमें लगती है, वो चीज़ें एक अलग ढंग से दिखाई जाती हैं या हमारे सामने लाई जाती हैं ताकि वो चीज़ें फिर एक अलग रूप ले सके। ठीक है, तो जब एक हाईली पॉजिटिव ऊर्जा से हाईली नेगेटिव ऊर्जा टकराती है तो चीज़ों में बदलाव शुरू हो जाता है, वहीं से वो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। और यही है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। पहले बॉडी लेवल पर चीज़ें बदलती है, फिर माइंड लेवल पर चीज़ें बदलती है, फिर सोल लेवल पर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं आता, इसलिए हम जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमें तकलीफ़ होती है। तो जब हम अपने डिवाइन पार्टनर से मिलते हैं, ऊर्जाएं सेम होती हैं, बस अलग अलग एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की सेम है। जितनी पॉजिटिव आप हो उतने नेगेटिव आपके पर्सन हैं, ऊर्जाएं सेम हैं, लेकिन अब वो ऊर्जाएं अलग अलग है। आप एक उदाहरण के तौर पे ऐसे मानो कि आप के अंदर जितनी शक्ति है, ठीक है, उतनी शक्ति से चोट की जाए आप पर, तभी तो वो ऊर्जाएं टूटेंगी। उनका जैसे कहते हैं उनका टूटना होगा, उनका बिखरना होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आप ऐसे सोचो कि मान लो कि आपके पास एक नारियल है, नारियल का उदाहरण मैं देती हूँ। एक आप नारियल लेकर आए हो, ठीक है, तो नारियल लेके आए हो तो अब आप उसको फोड़ना चाहते हो, तो आपको तो ये पता चलेगा ना कि मैं कितने फोर्स के साथ इसको कितने मतलब कोई हथौड़ा उस पर मारूं तो मुझे कितना चोट उसको देना होगा। ठीक है, तो आपको पता है, तो आप बहुत ज़ोर से मारते हो या पटकते हो, वो फूट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ लेके आते हो, मान लीजिए कि मूंगफली लेके आते हो और मूंगफली का छिलका बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपको क्या करना, हाथ से हथेली से दबा देते हो और वो फूट जाता है, निकल जाता है। अगर मूंगफली भुनी हुई है तो और जल्दी से निकल जाती है। तो कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी के साथ रहते हो तो फिर ऊर्जाओं को डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि जो ऊर्जाएं हैं यहाँ से टूटनी होंगी, बिखरनी होंगी, क्योंकि हमारा जो शरीर का, बॉडी का निर्माण हुआ वो 3D में यहाँ आकर ही हुआ है। ठीक है, तो हम इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसके साथ अटैच रहेंगे, जितना ज़्यादा हम इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा हमें तकलीफ़ देंगी और हम इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होते। हमें बार बार लगता है कि हम तो भाई बिल्कुल सोलमेट वाली ज़िंदगी जी लें और इस 3D में बाकी लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं और ऐसा ही ज़िंदगी होना चाहिए। बट आपको ये नहीं पता कि ये ज़िंदगी ऐसी क्यों होनी चाहिए, क्यों आपने इस पर डीप थिंक नहीं किया। आपको ये नहीं लगा कि ये हमारा शरीर कैसे बना, क्या हम ऐसे ही धरती पे आ गए या माँ के गर्भ में आए, और फिर माँ के गर्भ में आए तो हम कैसे आ गए हम, क्या मतलब सृष्टि का निर्माण नहीं किया गया, इस सृष्टि को निर्माण अलग से बनाया नहीं गया, इस सृष्टि में किसका रोल है। माना कि हम बोलेंगे कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, ये बिल्कुल एक साधारण सा आंसर है, बिल्कुल एक कॉमन सा आंसर है, लेकिन इसके बियॉन्ड आपको जाना है। ये है 3D की ऊर्जा, 3D से 5D की ऊर्जा। इसके बियॉन्ड आप जाओगे तभी आपके क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आप ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि हम अपने माता पिता की संतान हैं और इस तरीके से हमारा जन्म हुआ, दोनों मिले तो हमारा जन्म हुआ, ये बहुत नॉर्मल सा उत्तर है। इसके बियॉन्ड आपको जाना होगा, तभी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो चलते हुए फिर से टॉपिक पे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो शुरुआत में कम पावरफुल होती हैं, यानी कि जो हमारे कार्मिक होते हैं पॉजिटिव ऊर्जा में वो भी कम पावरफुल होते हैं, और जो हमारे नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, कार्मिक होती है, वो भी कम पावरफुल होती हैं। और जब सोलमेट वाली जो ऊर्जा होती है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, एक फीमेल होती है, एक मेल होता है, तो वहाँ भी सेम वही बातें हैं कि एनर्जी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, बट वो
5D के बारे में कुछ भी नॉलेज उनके पास नहीं होता, वो स्पिरिचुअल नहीं होते, उनको ट्रिगर नहीं मिलते, तो जो ऊर्जाएं हैं कम पावरफुल होंगी तो वो कार्मिक की होंगी, कम या मिनिमम होंगी तो वो सोलमेट की होंगी। और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्वर्ट होते जाओगे। और ऐसा सबके साथ होगा, ठीक है, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है और पहले नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है, ऐसा सबके साथ हो रहा है। पहले बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका, आपके साथ हो रहा है और आगे भी होगा। और ये क्रम निरंतर चलता आ रहा है, सृष्टि में निरंतर चल रहा है ये क्रम, निरंतर ये चीज़ें हो रही है। और जब हम अपनी जर्नी को लगभग कंप्लीट कर लेते हैं, अंतिम स्टेज में होते हैं, तो हम दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें जर्नी के बारे में सब कुछ पता होता है, तो हम दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। और दूसरों को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता, और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो बहुत इजी थी, हमें शुरू में बहुत कठिन लग रही थी और ये चीज़ें तो बहुत ही इजी थी। और यही बात होती है कि हम फिर दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरों को फिर ये लगती है कि ये चीज़ें उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत कष्ट दे रही है, तो फिर हम अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीक़ों से, अब अपने हिसाब से जो चीज़ें मतलब जैसे जिनको समझ में आ जाए वैसे हम समझाने की, बताने की और उनकी हिम्मत जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि क्या होगा, आगे क्या होगा, अपना हिम्मत खोने लग जाते हैं, अपनी ऊर्जा को ऐसे बना लेते हैं जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो इसी वजह से सोल पर्पस करना पड़ता है और इससे दूसरों की हीलिंग भी होती है, हेल्प भी होती है। तो ये चीज़ें सृष्टि में लगातार चल रही हैं, ठीक है। अब रहा सवाल कि जो कार्मिक होते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं, सोलमेट तो नहीं होते, बट उनसे आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% उनका विचार मिल जाए। हाँ, वो उनसे आप थोड़े बहुत अच्छा फील वो कराते हैं, अच्छा आपको फील कराएंगे, बट उनसे भी आपका विचार नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो चुकी होती है। जिन लेवल तक आप सोच सकते हो उन लेवल तक वो नहीं सोच सकते हैं। उनकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं है कि वो आपके बराबरी तक सोच सके, ठीक है। तो अब रहे कि कार्मिक, तो कार्मिक जो भी नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको दुख देते हैं, और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको डरावनी लगती है, बेकार लगती है और उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। जबकि जो डिवाइन मस्कुलिन ऊर्जा है वो ऐसी है कि जैसे कि आपका भला चाहती है, आपके बारे में अच्छा सोचती है, बट उनको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के साथ बहुत ही नरमी के साथ पेश नहीं आया जा सकता है, क्योंकि चीज़ों के साथ अगर आप नरमी से पेश आते हो तो वो कोई रिज़ल्ट नहीं देता है। तो इसी वजह से एक सख्ती के साथ चीज़ों के साथ वो पेश आते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हैं और अपने ना इमोशन को हाइड कर लेते हैं, और कुछ और चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं। और जब आपकी हीलिंग पूरी तरीके से हो जाती है, आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हो, तो फिर ये ट्रिगर भी बंद हो जाते हैं और सब कुछ जो जैसा आपको पहले दिख रहा होता है वो चीज़ें उनमें नहीं दिख रही होती है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी नेगेटिविटी है वो आप पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है और आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आप खुद पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान मत दो, आप खुद पर ध्यान दो। आप इस 3D में जीने आए हो, एंजॉय करने आए हो और आप अपना काम करो, मुझ पर ध्यान मत दो। तो कुछ इस तरीके की उनकी बिहेवियर, पर्सनालिटी होती है। बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव होते हैं और उनका इंटेंशन नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे ऐसा कि उनका पैटर्न ऐसा क्यों होता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं, थर्ड पार्टी के साथ होते हैं। तो ये सिर्फ एक
आपका वहम कहा जा सकता है, इल्यूज़न कहा सकता है, या आपके अंदर का फ़ियर कहा जा सकता है। जब तक आपके अंदर ये सब फ़ियर रहेगा, वो चीज़ें बाहर आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वही चीज़ें वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको थर्ड पार्टी का डर भय दिखाते हैं, आपको कार्मिक का भय दिखाते हैं, आपको सब कुछ वो दिखाते हैं और उतना नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिर के आपको कीचड़ से निकालते हैं, वो खुद गिर जाते हैं कीचड़ में और आपको बाहर निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनको ये सब करना पड़ता है ताकि आपके अंदर का फ़ियर जा सके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करते हो और आप कुछ भी करने को रेडी होते हैं, कुछ भी। तो इसी वजह से आप अपने आप को भी हील करते हो, अपनी कमियों को भी दूर करते हो, और जो चीज़ें आपको दुख दे रही होती हो उन चीज़ों को आप डिटैच भी करते हो। तो कहीं ना कहीं जो भी वो कर रहे होते हैं उसके पीछे का इंटेंशन बहुत सही होता है, बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं और इसी वजह से आपको उस कीचड़ से बाहर निकालना चाहते हैं। और इसके लिए उनको कुछ गलत स्टेप भी उठाने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो आप पर पूरी तरीके से नज़र रखते हैं और देखते हैं कि आपकी हीलिंग कितनी हुई है और कितना आप चीज़ों को समझते हो, कितना आप अपने आप को समझते हो, कितनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो, कितना आप फियरलेस होते हो। तो जैसे जैसे आप अपने फियर पर वर्क करते हो, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते हो, वो भी चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, डिटैच करते जाते हैं और अपने ट्रू सेल्फ में आते जाते हैं। यानी कि एनर्जी बिल्कुल इक्वल चलती है, बिल्कुल इक्वल चलती है। आप जैसे जैसे आप हील होते जाते हो ना, जैसे जैसे मतलब आपको एक्सेप्टेंस में आना होता है। आप चीज़ों से भाग रहे होते हैं इसलिए आपको परेशानी होती है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाओ, डिवाइन का जो मैसेज आपको मिलता है ना उसको आप समझते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, फिर वो भी आपके पीछे पीछे आते चले जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको लगेगी कि पहले, और वो चीज़ें धीरे धीरे बदलाव आपको देखने को मिलेगी। तो धीरे 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 जैसे जैसे आप हील होते जाते हो, अंततः आप ये पाते हो कि वो वैसे नहीं रहे जैसा कि वो शुरू में शो किया करते थे, दिखाते थे। तो उनकी जो नेगेटिविटी है ना, उनका इंटेंशन बस सही होता है। जैसे कि आप देखिए जो भगवान शिव हैं वो अपने गले में सर्प को लपेट के रखते हैं। तो क्यों सर्प को लपेट के रखते हैं? हालांकि आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आप ढूंढोगे तो मे बी ना मिले, बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऊर्जा को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके जो डीएम है ना वो नेगेटिव ऊर्जा को अच्छे से समझते हैं कि 3D में जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं ना, जितने भी लो वाइब्रेशन के लोग हैं सब नेगेटिव ऊर्जा में हैं। तो 3D में जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं ना वो आपको तंग करती है, परेशान करती है और आपके डीएम जो हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से डील कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं और इन ऊर्जाओं को वो अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो खुद नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से नेगेटिव ऊर्जा को समझते हैं। और उनको ये भी पता होता है, चूँकि आपसे बहुत प्रेम होता है तो ये भी उनको पता होता है कि कैसे आपको उस नेगेटिविटी से निकाला जाए। तो चीज़ें बहुत गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। आपको अगर आप उनका ऊपरी स्वरूप देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए कैसे भगवान शिव जो हैं नेगेटिविटी को कंट्रोल करके रखे हुए, जो स्नैक है वो नेगेटिविटी के प्रतीक है, तो कैसे उसको अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गहरी हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, जहाँ चीज़ें समझ में ना आए काउंसलिंग लीजिए, बातचीत कीजिए। चीज़ों को कुछ भी आपको परेशानी दे रही है तो उसके लिए स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए और जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी। तो जैसे जैसे आपकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर है, तो आप जैसे जैसे चीज़ें करते जाओगे आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि वो नार्सिसिस्टिक नहीं है।